अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट्स फॉर ऑनलाइन प्रिपरेशन। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी, मैं आप लोगों के साथ टॉप 10 एमसीक्यूज नस्ट यूनिवर्सिटी के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों ने यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है। इस तरह का और भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट मटीरियल आप लोगों को मिलता रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास एक सेट ऑफ रियल नंबर है, इंटीजर्स है, रैशनल नंबर है और हमारे पास नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये उसने बता दिया है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अब अगर आप अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा ऑप्शन देखेंगे ना, तो अब आप देखें जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा ऑप्शन का मतलब है कि नेचुरल नंबर्स के सारे एलिमेंट्स रैशनल नंबर्स में बिलोंग करते हैं और रैशनल के सारे रियल में। तो मैं आपके सामने करेक्ट ऑर्डर रखता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये करेक्ट ऑर्डर होता है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स में होते हैं, सारे होल नंबर सेट ऑफ इंटीजर्स में होते हैं, सारे सेट ऑफ इंटीजर्स रैशनल नंबर्स में होते हैं, सारे रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स के सेट में होते हैं। तो ये करेक्ट ऑर्डर है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो एन क्यू के अंदर होगा, क्यू आर के अंदर होगा, बिल्कुल ये इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आ रहा है। एन क्यू में, क्यू आर में। बीटा ऑप्शन में अगर आप देखें तो एन जी में होगा, आगे जी हमारे पास क्यू में होगा, क्यू आर में होगा। तो ये बिल्कुल ऑर्डर के अकॉर्डिंग है। एन जी में होगा, जी क्यू में, क्यू आर में। सी ऑप्शन में अगर आप देखें एन के सारे एलिमेंट्स इंटीजर्स में होंगे, इंटीजर्स के रियल नंबर्स में होंगे, तो ये भी इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग है। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन। तो ये आप लोगों ने ऑर्डर नीचे याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्यू इक्वल टू 0 इज डबल ऑफ अदर देन। तो याद रखें हमारे पास एक रूट्स अगर दूसरे का डबल है, तो अब मेरे पास अगर एक रूट में अल्फा ले लूँगा तो दूसरा 2 अल्फा ले लूँगा। अब हमें पता है सम ऑफ रूट्स होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का -b/a। तो मैं अगर कंडीशन अप्लाई करूँ, एक रूट अल्फा दूसरा 2 अल्फा का मैं सम करूँगा तो -b/a। b डियर स्टूडेंट्स एक्स का कोफिशिएंट होता है और a हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो -b/a -3/1 बनेगा। तो अल्फा के अंदर मैं 2 अल्फा ऐड करूँगा, 3 अल्फा इक्वल टू -3 अल्फा, यहाँ पे मेरे पास -1 आएगा। अब डियर स्टूडेंट्स वो आगे हमसे, मैं इसी तरह अगर इसकी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे अननोन क्यू निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a और क्यू c होगा हमारे पास और a हमें पता है कि 1 होगा। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू 2 अल्फा होगा और ये q/1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप 2 अल्फा स्क्वायर ये बनेगा लेफ्ट साइड पे। अल्फा के वैल्यू -1 था तो इसमें पुट करेंगे आप लोग, तो 2 इंटू -1 होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू होगा। तो यहाँ से क्यू निकालेंगे, 2 आएगा। तो c हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, ये नस्ट के पास्ट पेपर के क्वेश्चंस है जो रिसेंटली अभी आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रिपीट होने के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। ऑलरेडी मेरी एक यूट्यूब पे बहुत ज़बरदस्त प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग नस्ट यूनिवर्सिटी के तमाम सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी हमारा 2 दिन पहले बैच स्टार्ट हुआ है 2.0 प्रीमियम बैच, इसको ज़रूर ज्वाइन करें। ये दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइंस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1 तो एक्स किसके इक्वल होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। साइंस स्क्वायर को आप लोगों ने रिप्लेस कर देना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर से। अब हम क्या काम करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो कॉस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 1 से। अब आप देखेंगे आप एक और काम करेंगे, ये जो 1 प्लस का है ये आप लोग राइट साइड पे भेज देंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, पीछे माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स बचेगा। अब इनमें से माइनस कॉस एक्स आप कॉमन निकालेंगे तो कॉस एक्स -1 के इक्वल आएगा। यहाँ पे माइनस कॉस एक्स भी 0 के इक्वल होगा, तो इसका मतलब है कॉस एक्स इक्वल टू 0। और इसी तरह ये जो कॉस एक्स -1 है इसको भी 0 के इक्वल रख के कॉस एक्स की वैल्यू आएगी 1। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें cos 0 किस एंगल में होता है, π/2 पे भी 0 होता है और 90 के ऑड मल्टीपल यानी 3π/2 में भी cos x 0 होगा। और cos x 1 कहाँ पे होता है, जैसे कि इधर आ रहा है cos x 1 डियर स्टूडेंट 360 डिग्री में भी होता है। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, इन अ क्लास बोर्ड देयर आर 9 वर्टिकल एंड 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस, द नंबर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म ऑन द क्लास बोर्ड आर। तो ये डियर स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, जैसे 9 वर्टिकल लाइंस है और 9 हॉरिजॉन्टल है। तो एक दफ़ा 9 वर्टिकल लाइंस हैं तो इनको मिलाने के लिए 2 लाइंस को मिला के एक रेक्टेंगल बनेगी। तो यहाँ पे भी n9c2 लगाएंगे तो 9 वर्टिकल लाइंस का बन जाएगा कि कितनी रेक्टेंगल्स आएंगी, और 9c2 आप इन 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस पे कॉम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 9 हॉरिजॉन्टल लाइन से जितनी रेक्टेंगल्स बन जाती है वो आएंगी। एंड का वर्ड आ रहा है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जब भी एंड और बोथ का वर्ड आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हमारे पास ऑप्शंस हो, केसेस बना सकते हो तो फिर हम ऐड करते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन का फार्मूला है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। पहले अगर मैं बात करता हूँ 9 वर्टिकल लाइंस की, तो टोटल लाइन 9 है, रेक्टेंगल बनाने के लिए 2 लाइंस चाहिए, तो 9c2 करेंगे तो 36 आएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। 9 हॉरिजॉन्टल लाइन से कितनी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बन सकती है, 9c2 इसका भी फार्मूला
होगा, इसको भी अप्लाई करेंगे। तो अब चूँकि इन हमने टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बनानी है तो इन दोनों को अलग अलग इन दोनों को जो इंडिविजुअल इनकी रेक्टेंगल्स आई हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 9 6 टोटल नंबर ऑफ लाइंस डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो बन रही हैं। अल्फा इसका राइट आंसर है। 9 वर्टिकल लाइंस और 9 हॉरिजॉन्टल लाइन से टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितनी बनेंगी क्लास बोर्ड के ऊपर, तो वो 1296 है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -7/4 ये किसके इक्वल होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला होता है a/a² + b² - b/a² + b²। a रियल पार्ट होगा, b इमेजिनरी पार्ट होगा। a यहाँ पे -7 है, b 4 है, मगर -b करेंगे तो -4 आएगा। सिंपल डियर स्टूडेंट्स इस फार्मूला में मैंने वैल्यूज प्लग इन की और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आएगा बीटा। डियर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ये रेलेवेंट क्वेश्चन है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले मैं पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट डाल चुका हूँ, उससे कंप्रीहेंसिव प्लेलिस्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट्स है, इस दफ़ा भी हमारे 800+ स्टूडेंट्स नस यूनिवर्सिटी में गए और इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स इसके अलावा थे जिनको हम काउंट नहीं कर पाए। तो बैच ज़रूर ज्वाइन करें अगर तमाम सब्जेक्ट्स की आप कंप्रीहेंसिव वे से तैयारी करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरियड ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का हमने पीरियड बताना है। तो ये डियर स्टूडेंट्स अब हम कैसे करेंगे, आप देखें 3/2 sin 4x cos 4x पीरियड बनाने के लिए इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आप इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करेंगे 3/4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये। अब अगर आप देखें तो ये 2 sin अल्फा cos अल्फा बन रहा है जो कि sin 2 अल्फा की इक्वल होता है। तो sin 2 अल्फा अगर मैं करूंगा तो 4x का 2 करूंगा, डबल करूंगा तो 8x बन जाएगा। अब sin 8x का पीरियड कैसे निकलेगा, sin का पीरियड होता है 2π और एंगल के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रहे हो उसके पीरियड से डिवाइड करते हैं। अब sin का पीरियड 2π है, एंगल के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन में, तो इसको 2π से डिवाइड कर दें तो ये 2π/8 करेंगे तो π/4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जो कि सी ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, x + i/y होल स्क्वायर इक्वल टू a + i/b x² - y² किसकी इक्वल होगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे स्क्वायर ओपन कर लेना है। तो ये जब मैंने ओपन किया तो x² + i/2 y² बनेगा, i/2 माइनस होता है तो ये x² - y² + 2ab 2xy * i और राइट साइड पे a + i/b एज इट इज। अब डियर स्टूडेंट्स रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखें। जब दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं तो उनको इस तरह से इक्वेट करते हैं। तो मैं रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखूंगा तो x² - y² इसका रियल पार्ट था और राइट साइड पे रियल पार्ट a है तो x² - y² डियर स्टूडेंट्स a के इक्वल है जो कि सी ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं इसकी टेबुलर फॉर्म लिखो कि x प्राइम नंबर है और x लेस देन 12। तो 12 से लेस प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 होंगे डियर स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड ना हो, तो 9 प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि ये 3 पे डिवाइड हो जाता है। 9 वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर सेट्स। तो ये ऑप्शन है, तो मैं बारी बारी हर ऑप्शन इलाबोरेट कर देता हूँ विद एग्जांपल। पहला ऑप्शन ये था आपके पास, मैं 2 सेट्स लेट्स सपोज करता हूँ 1 2 3 और बी कर लेता हूँ 2 3 4, आप कोई भी कर सकते हैं। मैं इनका ए यूनियन बी निकालूंगा तो वो सारे एलिमेंट्स दोनों सेट्स के 1 से 4 तक आ जाएंगे। अब इस ए यूनियन बी का पहले सेट ए के साथ जब मैं डियर स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन लूंगा तो ए सेट है 1 2 3 और ये ए यूनियन बी था 1 2 3 4, तो इनका कॉमन आ जाएगा। आप देख सकते हैं जब आप इन दोनों सेट्स के अंदर कॉमन लेंगे डियर स्टूडेंट तो वो हमारे पास 1 2 3 आ जाएगा। इसी तरह अब आप लोग अगर इसकी राइट साइड देखें तो ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लें, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो 2 3 आएगा। फिर उसका ए के साथ यूनियन लेंगे तो आप देख सकते हैं वो ए सेट के इक्वल ही आ जाएगा जो कि 1 2 3 है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब ये वाली सेट की प्रॉपर्टी ट्रू होती है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन इंटू ए यूनियन बी करें या ए यूनियन इंटू ए इंटरसेक्शन बी करें तो इसका आंसर सेम आएगा। बी ऑप्शन को एलाबोरेट करते हैं, अगेन वही वाले 2 सेट्स हैं। अब मैं सबसे पहले ए और बी का डिफरेंस लेता हूँ, सेट ए के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो तो वो आप देख सकते हैं हमारे पास 1 आएगा। फिर मैं ये जो डिफरेंस ए और बी का आया था इसमें यूनियन बी के साथ ले लूंगा तो वो आप देख सकते हैं बी सेट मेरे पास 2 3 4 था, इनका डिफरेंस 1 था तो 1 2 3 4 हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा। राइट हैंड साइड सिंपल ए और बी का यूनियन करना है तो वो भी आप देखेंगे कि हमारे पास 1 2 3 4 ही आएगा। तो यूं आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी सेट के अंदर होल्ड करती है। सी सेट के अंदर अगर आप देखें तो ए और बी का डिफरेंस लेना है। पहले ए सेट ये है, बी वही है। ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो तो वो डियर स्टूडेंट्स आप देख लें कि ए सेट के कौन से एलिमेंट्स हैं वो बी में ना हो तो वो 1 आ जाएगा। फिर इसका इंटरसेक्शन लें बी के साथ तो वो एम्प्टी सेट आएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी बिल्कुल ठीक है सेट की। अगर आप डी ऑप्शन में आएंगे तो ए और बी का पहले डिफरेंस ले लें जो कि आप लोगों के पास देख सकते हैं ए सेट के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो। इसी तरह अब यहाँ पे अगर आप कॉम्प्लीमेंट पहले देख लेते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें बी का कॉम्प्लीमेंट। अब यू यूनिवर्सल सेट है वो 1 से लेके 4 तक कंसिडर कर लें, उसमें सारे एलिमेंट्स हैं।
तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा सेट यू के वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो तो वो 4 आ जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है सेट यू के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो तो वो 1 आ जाएगा। अब अगर आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एम्प्टी सेट आएगा। तो इसका आंसर एम्प्टी सेट आ जाए। जबकि आप ए और बी का डिफरेंस लेंगे तो वो आप लोगों के पास डियर स्टूडेंट्स एम्प्टी सेट नहीं आएगा। तो यूँ इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सेट्स में होल्ड नहीं करती। तो अगर इस क्वेश्चन में देखूं तो ए बी सी तो डियर स्टूडेंट सेट की प्रॉपर्टीज थी, डी नहीं थी, तो डेल्टा इसका राइट आंसर है। आप डायरेक्ट ये प्रॉपर्टीज याद कर लें। मैंने तो आपको समझाने के लिए वो एक एग्जांपल पकड़ ली थी, आप डायरेक्ट इसको बुक में लिखी हुई है याद कर लें। लास्ट क्वेश्चन, अब ये डियर स्टूडेंट डिटर्मिनेंट निकालना है एक मैट्रिक्स का। याद रखें जब किस तमाम रोज के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस बन रहा होगा तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। पहली रो में देखें 100 है, 105 है, 110 है। इसके अंदर आप देखें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, 5 का कॉमन डिफरेंस है। बी के अंदर भी एपी बन रहा है, 5 का कॉमन डिफरेंस है। सी रो के अंदर ये जो तीसरे वाली रो है, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, इसकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 होगा। तो ये आप लोगों के साथ मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ओरिजिनल जो नस्ट के क्वेश्चन बैंक में मौजूद हैं, जो रिपीट भी होते हैं, वो आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। डियर स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारे 800 प्लस स्टूडेंट नस्ट यूनिवर्सिटी में गए हैं। आप किसी भी नस्ट यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के अंदर जाएं, आपको मोस्टली स्टूडेंट्स पास एजुकेशन सिस्टम के पढ़े हुए मिलेंगे। यही वजह है कि पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट्स है ऑनलाइन प्रिपरेशन का। हर यूनिवर्सिटी में आपको अल्हम्दुलिल्लाह 70% स्टूडेंट पास एजुकेशन के पढ़े हुए मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स ये फर्स्ट मेरिट पोजीशन हमारे स्टूडेंट्स अब्दुल्ला खान की आई थी, ए लेवल बैकग्राउंड से था। तो ए लेवल वाले बच्चों के लिए मोटिवेशन है कि आप भी नस्ट के अंदर अच्छी पोजीशंस ले सकते हैं। इसके अलावा ये 12 मेरिट पोजीशन 15, 27, 31, 24, इसके अलावा लाइनें लगी पड़ी हैं। इतनी अच्छी अच्छी हमारी मेरिट पोजीशंस आई थी हमारे बैचेस के पढ़े हुए बच्चों की। ये NET 1 का हमारा टॉपर था। NET 1 तक स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। चाहे आप फिजिकल इंस्टीट्यूट्स कोई भी देख लें, आप लोगों ऑनलाइन देख लें, कहीं भी NET 1 तक बच्चों का सिलेबस नहीं कंप्लीट करवाया जाता। NET 1 की प्रिपरेशन के लिए, 2 की प्रिपरेशन के लिए डियर स्टूडेंट्स आपको डेली बेसिस पे क्लासेस लेनी पड़ेंगी। अगर आपका ये हो ना माइंड सेट के वीक में एक आधी दिन क्लास लेके आप NET 1, 2 के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, तो ऐसा कोई सीन नहीं होता। ये प्री मेडिकल बैकग्राउंड से टॉपर था, 169 इसके मार्क्स थे, तो प्री मेडिकल वाले बच्चों के लिए मोटिवेशन है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स इस बच्चे ने हमारे ने NET 3 में टॉप किया था, NET 4 में बहुत अच्छा हमारे बच्चों का स्कोर था। तो अगर आप लोग तमाम सब्जेक्ट्स की एक कम्प्रीहेंसिव वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा न्यू बैच स्टार्ट है। 1-2 दिन हुए हैं इसको स्टार्ट हुए। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पर व्हाट्सएप करके हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।